नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं हो गई हूँ नहा के रेडी और आज है होली अष्टमी का व्रत। मैं रेडी हो गई हूँ आगे पूजा के लिए। मम्मी बैठी है और मैं जा रही हूँ। दिखाती हूँ आप लोगों को पूजा करने के बाद। सो ही गाइज, हम लोगों ने शुरू कर दी थी अहोई माता की कहानी सुनी। सासू बहू ने दोनों ने मिलके सुन ली अपने आप ही। और भगवान करे माता रानी सबके बच्चों को खुश रखे, सबकी आयु लंबी रखे, सब सुख शांति से रहें। और पहले मैंने सभी उसको क्या बोलते हैं, पहले मैंने कमोई को और सबको तिलक किया, फिर वो जो नाल बांधते हैं वो बांधा। होई माता को भी तिलक किया, शाहू माता को भी तिलक किया। फिर हम लोगों ने बुक से, मम्मी बुक ले आई थी, उसी से कथा सुनी थी। क्योंकि पहले तो हम लोग सुन लिया करते थे, अब मम्मी सुनाने लगी थी। क्योंकि मम्मी ने ना पहले है ना वो विधि पढ़नी स्टार्ट कर दी कि व्रत करते हैं ना तो कैसे क्या करते हैं कैसे नहीं। तो मैं बोली मम्मी ये तो विधि है। फिर मैंने दोबारा से कथा सुनाई, मम्मी ने वो पढ़ी विधि, उसके बाद मैंने फिर कथा करनी शुरू कर दी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहू थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खानदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा तुम सुरहाई गाय की सेवा करो। सुरहाई गाय स्याहू माता की भाग्यशाली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही। गौ माता उसे बोली क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपने भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी बोली मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उसको देखकर बोली आ बहन, तू बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर जुए पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुए निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबी की कुंडी पर कंकरी हो। तब शाहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तूने पास
तेरे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहू बेटे मिलेंगे। तू जाकर उजमण करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वह देखा कि 7 बेटे 7 बहुए बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमण किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जिठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे ने कहा, आकर चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमण हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़कर वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब शाहू माता ने कृपया करके मेरी कोख खोल दी है। यही शाहू माता, जिस प्रकार तू शाहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुनो। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। विशेष कथा का जोड़ पढ़ने के लिए गणेश जी विनायक की कथा भी सुने। कथा। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले, हे बुढ़िया माई, कटोरी क्यों लाई है, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो तो मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया माई मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसे ही धन दौलत बुढ़िया को दी, वैसी सब किसी को दी। हे गाइस, हमने कथा सुन ली है और अभी मैं जा रही हूँ सोना दीदी के पास। देखती हूँ उन्होंने सुन ली या नहीं सुनी है। और ये दीदी दरवाजा बंद करके बैठी है। किसी को सुननी ना हो हमारे साथ तो हम क्या कर सकते हैं, बताओ बताओ। कोई ना भाई, हम भी शाणे बावले तो हम भी हो नहीं। ये बताओ मेरी साड़ी कैसी लग रही है।
पहले ऐसा लगाई, किस टाइम लगाऊंगी? किस टाइम लगाऊंगी? लगाऊंगी वे। फिर लगाई तो किस टाइम लगाऊंगी? फिर वे रोटी सब्जी बनाने लगी थी। ओह सुंदर लग रही है ना मैं, है ना? सुंदर लग रही है ना? ब्यूटीफुल। सुबह में थोड़ी देर में मिलते हैं। Sarà che sono तो गाइस अभी आया था मम्मी का कॉल। मम्मी की है तबीयत खराब और ऊपर से आज उन्होंने फास्ट भी रख रखा है। तो देखती हूँ, अभी मैं चेंज करती हूँ, मैं मम्मी के पास जाती हूँ सीधा। उनकी तबीयत खराब है, उठा ही नहीं जा रहा उनसे। जब से वो हॉस्पिटल गई है ना, तब से, जब तबीयत खराब थी ना, तब से अब तक उनकी तबीयत प्रॉपरली ठीक हुई नहीं है। शूर्य के बर्थडे वाले दिन भी वो मतलब ऐसे ही जस्ट मैंने बुलाया था तो नॉर्मल सी ठीक थी, ज़्यादा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और उस दिन उनका फास्ट भी था, तो नेक्स्ट डे फिर से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब देखती हूँ जाके, वैसे तो टाइफाइड लग रहा है लेकिन डेंगू चेक करवाएंगे। मैं बोलूँगी पापा को डेंगू चेक करवाएं। और जाती हूँ, अभी देखती हूँ। भाई का भी फ़ोन आया था कि मम्मी बुला रही है तू चली जा, तो मैं अभी जाऊँगी। फ़ोन आ गया था मम्मी का मेरे पास, मैंने किया था मम्मी के पास कॉल कथा सुनते ही। फिर अभी मैं कर लेती हूँ चेंज पहले, फिर जाऊँगी मैं मम्मी के पास। ठीक है, जाके वहाँ दिखाती हूँ मम्मी की तबीयत कैसी है कैसी नहीं। ठीक है, ये मैंने कपड़े चेंज किए, इतनी देर में पापा मेरे को लेने आ गए थे। फिर मैं चल पड़ी थी पापा के साथ घर जाने के लिए, कि वैसे तो मना कर रहे थे क्या करेगी आके, कोई काम तो है नहीं। फिर भी मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ, मम्मी की तबीयत खराब है, कुछ खिला पिला दूंगी। और बस पहुंच ही गई थी घर पे। जाके मम्मी देखी तो इतनी तबीयत खराब थी। ये मैं मम्मी के लिए चाय बना के लेके आई थी। सुबह से कुछ नहीं खा पी रखा था, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पी रखा था, ऊपर से फास्ट रख रखा था। मतलब तबीयत खराब है फिर भी फास्ट रख रखा था, देख लो। लेके तो पेंट भी काट ये। ओए चलो चले। इसको यहाँ आते ही मम्मी का फोन चाहिए होता है, बाकी किसी की नहीं सुनता। फिर आज मैं किसकी बरती हूँ नन्नू? है तारा की बरती हूँ। और 2 दिन पहले किसकी थी? है 2 दिन पहले किसकी थी? ये है ना, मम्मी को बोला कि है ना मम्मी आज मम्मा है ना, 2 दिन पहले तो चांद की बरती थी, आज तारों की बरती है, ये कोई मतलब हुआ? है रे, ऐसे बोला मम्मी को? क्यों बोला? जा रही हूँ मैं वापस घर, क्योंकि शौर्य की ट्यूशन का टाइम हो गया है।
और वो अपने नानों से कुछ बनवा रहा है, इतने लेट करेगा बस। हमारे घर मेरे कल का वो लेने की, तुम्हारे घर पे कहाँ पे आग लगी है पूरे मोहल्ले में हो गई भाई, हमारे घर पे कहाँ पे वो आग लगी है। और ये आया है एक छोटा सा बाबू। बताओ तो ब्लॉगिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोग पागल हो जाए। और क्या बनाती बनाती है। एक ही है भाई। काली के तो बच्चे मिले नहीं, हमें रूबी के मिल गए। कमेंट करके बताओ कैसी है। कैसा है देखो। कुत्ती है कि कुत्ता है? फीमेल। ये फीमेल है भाई, मेल नहीं है। और कैसी है आपकी मम्मी की तबीयत? अभी मैं जाके ही आई हूँ, मम्मी की तबीयत खराब हो रही ये तो सही है, पूरे गबरू गबरू से है। देखो भाई देखो, ओहो ओहो। हाँ बच गया, नहीं तो व्लॉगिंग बनती अच्छी वाली। अरे कितने दिन के हो गए? और देख 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 देख। हमसे नेट मांग रही है और है ना, हमारा व्लॉग तक देखती नहीं है ये। देख। अब बॉबी बैठा, बॉबी से ये कह रही है कि नेट ऑन कर दे रहा। और वो अंदर गई, हो गई देखे अंदर शौचालय में। कौन सो है बॉबी तेरो यो के गैलेक्सी। हाँ यो अरे पुश 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 पुश। एक तनो है तो सोनी भैया। तू 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 भाई ये व्लॉगिंग के चक्कर में कभी तो तेल बाल दे या कभी कीमा बाल दे, इतना नु क्या करो, थोड़ा बहुत घर में भी ध्यान रख। तो देख लो, बात सुन लो। नहीं वो कंटेंट भी तो मिलना चाहिए ना, कुछ ना फूकूंगी तो। वो ज्यादा जरूरी है। ओहो बैठ जा बॉबी, कुर्सी तो मैंने ले ली। ठीक से ठीक से ठीक से। बैक कैमरा बैक कितना है? ओहो ये तो फोटो क्लिक हुआ है। ना 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 वीडियो बना है। हेलो कुचू कुचू। ये देख लो, घर तक खाली बैठी है कि मैं काम नहीं करना। बर्तन तो ऐसे गाइस देखो बर्तन के हमने आके थाली कर दिया। ट्याऊ 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 खुशी खुशी। ये बना ली थी, वो भी अच्छे से नहीं रखता ना। ये बनाओगी? है मैं सच्ची में रख लूँ इसको। ये मेरी ना सुना है, क्या बनाओगी? क्या बनाऊंगी? आलू पूरी बनाऊंगी, है ना? मैं तो आलू गोभी बनाऊंगी। कल तो तेल बाला था, आज ये बढ़ेगी। हो इसकी इंजेक्शन वगैरह लगवा दिया। मेरी पर्सनल नहीं है ये। पर्सनल नहीं है, गली की है। हाँ पर है नहीं है ना, ये वीडियो में दिखाने के लिए इतना प्यार हो रहा है, देख लीजिए। नहीं भाई मैं बच्चों से प्यार करती हूँ। एक इनका था ना वो लिखा था बन कर एक बारी। मैं बना रही हूँ पूरी, उधर सब्जी बना दी है, मीठा कुछ हलवा वगैरह बनाऊंगी। और अभी तारी निकल आती है, फिर उसको अर्घ देके फिर हम खाना खाएंगे। मैं खाना बना ही रही थी कि मम्मी की आवाज़ आई, तारी निकल आई, आजा अर्घ दे ले। फिर हम लोग अर्घ दे के आए, फिर मैंने पूरियाँ तली जल्दी जल्दी से। अर्घ दे के आने के लिए ना इतनी देर में नुन्नू आ गया, अर्घ दे ही रहे थे। नुन्नू आ गया, नुन्नू बोला मम्मा आपका व्रत किसने खिलवाया? मैं खिलवाता हूँ। पानी किसने पिलाया? मैं पिलाता हूँ।
तारी देख ली? तारी भी देख ली? पानी इसमें आप पिलाओ मेरे को, जब लेके आओ, जल्दी लेके आओ पानी। इसमें गड्ढे में उसो है, गड्ढे में उसको है बर्मा को मैंने शुरू है ना, मेरे को ये कह रहे हैं आपका व्रत किसने खुलवाया, तो वो पानी लेने गया, अब देखना वो मेरा व्रत खुलवाएगा। तो गिलास में से लेके आता ना, कोई नहीं इससे भी देगा, तुम्हें दे सकते नहीं। आप जो हाथ से पिला रहा है। ओ भाई देखा भाई, मम्मी का भी तो खुलवा। ओ ले ना बच्चे, बड़ी उम्र करे, बड़े अफसर बने। शोरे का भी फास्ट था, मेरे लिए रख रखा था, मैं शोरे का फास्ट खुलवा रही हूँ, ठीक है? ओ भाई खुल गया ना, ठीक है। सो गाइस, ये मैं बना रही थी पूरियाँ बनाने के बाद खाना खिला के, पहले मम्मी को खिलाया फिर खा के, फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं रख पाई। सो अभी करती हूँ मैं व्लॉग को यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।